कथा भगत प्रहलाद जी की। एक कश्यप नाम के ऋषि जंगल में तपस्या किया करते थे। कुछ समय तपस्या करने के बाद वह जंगल छोड़कर आबादी की तरफ आ गए। उसे दिति नाम की एक सुंदर कन्या से प्यार हो गया। उसे देखकर ऋषि का मन डोल गया। उसने उस जवान कन्या को अपनी स्त्री बना लिया। कुछ समय पाकर उसके पेट से 2 बालक पैदा हुए। उसने उनका नाम हिरण्यकश्यप और हरणाक्षक रखा। उसके दोनों लड़के बड़े दलेर और बहादुर निकले, परंतु उसमें अकल कुछ कम थी। जब ये जवान हुए तो उन्होंने मुल्तान और उसके आसपास की धरती पर राज संभाल लिया और राज करने लगे। हे भक्तजनों, इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। एक दिन की बात है कि हिरण्यकश्यप का टाकरा बरा नाम के भगवान से हो गया। दोनों की डटकर लड़ाई हुई। अंत में हिरण्यकश्यप मारे गए। अपने भाई की मौत सुनकर हरणाक्ष बहुत क्रोध में आ गए, परंतु उसका क्रोध बरा जो सुअर के रूप में थे भगवान का कुछ न बिगाड़ सके। हरणाक्ष देवताओं से अपने भाई का बदला लेने के लिए उसने घोर तपस्या करने की सोच ली। उसका विचार था कि वह घोर तपस्या करके भगवान को खुश करेगा और मुंह मांगा वार मांगेगा, जो मेरे सिवा किसी के पास भी नहीं होगा। स्वर्ग के राजा इंद्र ने जब यह देखा कि हरणाक्ष घोर तपस्या कर रहा है तो उसका राज्य सुनना पड़ा है, तो उस समय इंद्र ने मुल्तान पर चढ़ाई कर दी। उसने शहर को लूटा और सवा कर दिया। उसके राज्य की सारी निशानियां मिटा दी और उसकी क्याऊ नाम की स्त्री जो उस समय गर्भवती थी उसे पकड़कर वह अपनी राजधानी की तरफ लेकर चल पड़े। जब इंद्र हरणाक्षक की पत्नी को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में उसे चक्रवर्ती नारद जी मिल गए। उस समय क्याऊ विलाप करती जा रही थी। उस समय नारद मुनि ने अपनी अनुभवी प्रकाश के साथ देखा कि रानी क्याऊ के पेट में जो बच्चा पल रहा है वह अच्छे सितारे वाला लगता है, कहीं इंद्र इन्हें मरवा ही न दे। इसलिए उसने इंद्र से कहा क्याऊ को छोड़ दो। इंद्र नारद से बहुत डरता था। वह नारद का कहना मोड़ न सके। नारद उसे अपने आश्रम में ले आए। मुनि नारद ने क्याऊ को अपनी पुत्रियों की तरह पाला। उसने उसे किसी प्रकार का कष्ट न होने दिया, बल्कि कभी कभी उसे हरि का भजन भी सुना दिया करते थे कि जिससे उसे किसी तरह का कष्ट न हो। नारद जितना भी उपदेश क्याऊ को सुनाते रहे वह सारे का सारा उपदेश बालक अपनी माँ की ज्ञान इंद्रियों से गर्भ में ही सुनते रहे। आखिर एक दिन वह घड़ी आ गई जब बच्चे ने जन्म ले लिया। हरणाक्ष के घर पुत्र हुआ जिसका इसने नाम प्रहलाद रखा, जो जली हुई धरती के बीच कमल के फूल के समान था। राक्षसों के घर भगत बच्चे का जन्म होना किसी अनहोनी से कम नहीं था। नारद उस लड़के को प्रहलाद नाम से पुकारने से बच्चा बहुत खुश होता था। वह बच्चा कुछ दिन नारद मुनि जी के आश्रम में ही पलता रहा। हे जिज्ञासु जनों, उधर हरणाक्षक की कथा भी सुनो। वह पहाड़ों में जाकर जंगलों और में कई तरह की तपस्या करता रहा। उसका सिद्धक और तप देखकर ब्रह्मा जी का मन पिघल गया। वह हरणाक्ष की भक्ति का खिंचे हुए आ गए। ब्रह्मा ने हरणाक्ष के पास पहुंचकर कहा, हरणाक्ष जो कुछ मांगना है मांग लो, तेरी तपस्या पूर्ण हुई। ब्रह्मा जी की इतनी बात सुनकर हरणाक्ष ने कहा, दयालु कृपालु जगत के कर्ता, मेरी मांग यह है कि मुझे कोई भी न मार सके। सारे संसार में केवल मेरा ही राज रहे। मुझे न कोई वस्तु मार सके और न ही कोई जला सके, यानी मैं सदा के लिए जीवित रहूं। अगर आपने वर देना है तो यह वर दे, नहीं तो अपना रास्ता पकड़े।
हरणाक्ष की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हरणाक्ष, पहले भी तेरी राक्षसों वाली जून है और अब मांग ऐसी कर रहे हैं कि सारे जगत में राज करूं, जिससे नेक काम करने के बजाय तू पाप ही करेगा। अगर तू आपने मरा तो दूसरों को जरूर मारेगा। तुम्हें चाहिए कि भक्ति मुक्ति मांगो और आपस में प्रेम से रहो, जिससे तेरा और जगत का कल्याण हो सके। ब्रह्मा की इतनी बात सुनकर हरणाक्ष ने कहा, प्रभु, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि पशु पक्षी मनुष्य लोहा लकड़ी किसी चीज से भी मेरी मौत न हो। मैं तो अमर रहकर हजारों साल राक्षसों की सेवा करना चाहता हूँ। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अलोप हो गए। हरणाक्ष अपने तप वाले स्थान से उठे और अपने शहर आ गए। शहर की बुरी हालत देखकर अपने जले हुए किले और महल को भी माड़ी हालत देखकर वे सोचने लगे कि क्या किया जाए। अभी वे वहीं खड़े ही थे कि नारद जी आ गए। मुनि ने उस की स्त्री और पुत्र को पेश किया और कहा, हरणाक्ष, यह तेरी स्त्री और तेरा बच्चा मेरे पास थे। यह मेरे पास तेरी अमानत थी, वे ले लो। अपनी रानी और अपने बच्चे को देखकर हरणाक्ष बहुत खुश हुए। उसने मुनि जी का धन्यवाद किया। उस बच्चे को देखकर उसकी आत्मा शांत हो गई। नारद मुनि के चले जाने के बाद उसने इधर उधर छिपे राक्षसों को इकट्ठा किया। जब उन्होंने सुना कि हरणाक्ष अमृता का वरदान लेकर आया है, तो उसने हरणाक्ष का भी जाप सभी को जपने के लिए कहा। जो इसका नाम न जपता वह उसे मौत के घाट उतार देता। धीरे धीरे उसने अपनी फौज तैयार कर ली, जिसके वह सेनापति बन गए और इंद्रलोक पर उसने चढ़ाई कर दी। सभी देवताओं में हाहाकार मच गई। उस समय बहुत भयानक लड़ाई हुई। उसने इंद्र की बहुत सारी फौज मार दी और इंद्र वहां से भाग गया। राजे इंद्र और सभी देवते इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने वहां जाकर अपनी बर्बादी की कहानी सुनाई। उसने साथ ही यह भी कहा कि हरणाक्ष ने अपना नाम पाना शुरू कर दिया है। उनकी पुकार सुनकर ब्रह्मा ने उत्तर दिया, देवजनों, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ही तो उसे वर दिया है। तपस्या करके उसने मुझे ठग लिया है। अब आप विष्णु जी के पास जाएं, वही इसका कोई हल निकाल सकते हैं। ब्रह्मा जी की इतनी बात सुनकर सभी देवते विष्णु जी के पास चले गए। देवताओं ने कहा कि महाराज जी, आप भी हमारे साथ चलें। उस समय ब्रह्मा जी अपने आसन से उठे और उनके साथ चल पड़े। ऐसे महापुरुष वर चाहे जितने भी ले लें, उनकी उम्र कम होती है। विष्णु के दरबार में जाकर सभी देवताओं ने अपनी कहानी सुनाई। विष्णु ने उनकी रानी वार्ता सुनकर कहा, धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लंबे समय तक राक्षस शक्ति का राज नहीं चल सकता। हरणाक्ष के घर जो पुत्र पैदा हुआ है वह मेरा भक्त है। मैं उसे प्रेरित करूंगा कि वह हरि राम नाम का जाप करे। हरणाक्ष उसे तंग करेगा। मैं इस बहाने नरसिंह अवतार रूप धारण करूंगा और उसका अंत कर दूंगा। आप अपने अपने स्थानों पर चले जाओ और उजड़े हुए घरों को बसाओ। अब आप चिंता न करें और यह काम मुझ पर छोड़ दें। उस समय प्रहलाद की उम्र कोई 6 वर्ष की हो गई। हरणाक्ष और राज पंडित ने उसे संडे मरके की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज दिया। वहाँ और भी लड़के पढ़ते थे। प्रहलाद जब उसकी पाठशाला में पढ़ने के लिए आया तो वह उसे देखकर बहुत खुश हुआ कि राजपुत्र भी उसकी पाठशाला में पढ़ने के लिए आया है, जिससे उसकी पाठशाला की शोभा बढ़ जाएगी। वह
प्रहलाद को पढ़ाने के साथ साथ उसे हरणाक्ष के नाम का जाप भी कराने के लिए प्रेरित करने लगे। प्रहलाद उसके विपरीत हरि राम नाम का जाप जपने लगे। उसे देखकर दूसरे विद्यार्थी भी राम नाम का जाप जपने लगे। आखिर एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वह हरणाक्ष के पास जाकर इसकी शिकायत जरूर करेगा कि प्रहलाद राम नाम का जाप जपता है। अगर मेरे कहने से पहले इस बात का पता हरणाक्ष को चल गया तो वह मुझे घानी में ही पीट देगा या सूली पर चढ़ा देगा। आखिर थक हार कर एक दिन संडे मरके ने हरणाक्ष के पास जाकर अपना रोना उसने रो रो कर सुनाया कि तेरा पुत्र तेरे नाम के बगैर राम नाम का सिमरन कर रहा है और वह विद्यार्थियों को भी राम नाम के पाठ जपने की सलाह देता है। मेरे धमकाने पर दूसरे बच्चे तो डर जाते हैं परंतु प्रहलाद बिल्कुल भी नहीं डरता। हे राजन, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने समय रहते आपको अवगत करा दिया है, अब उन्हें आप ही समझा लें। संडे मरके की बात सुनकर हरणाक्ष क्रोध में आ गए। उसने अपने मन ही मन में फैसला कर लिया कि अगर वह समझाने पर यह जाप न छोड़ेगा तो वह उसे जान से भी मार देगा। इसकी मैं जरा भी परवाह नहीं करूंगा। हरणाक्ष ने अपने पुत्र को बुलाया। प्रहलाद उसी समय हाजिर हो गया। हरणाक्ष ने क्रोध में आकर उससे पूछा, क्यों प्रहलाद, जो कुछ पंडित जी कह रहे हैं क्या वह सच है? हाँ पिताजी, मैं राम नारायण का पाठ जपता हूँ। वही हमें पैदा करने वाला है और पालने वाला है। इसलिए पिताजी हरि का सिमरन करो। करने से मुझे बहुत आनंद आता है और मेरा मन भी बहुत खुश हो जाता है। 6 वर्ष के बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह जलकर कोयला हो गए और गुस्से से बोले, अगर मेरा नाम नहीं जपेगा तो मेरे हाथों मारा जाएगा। बेटा, अब सारे जगत की मौत मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें नदी में डुबोकर मार दूंगा। अब बताओ, जीना है या मरना है? मूर्ख राक्ष प्रहलाद को अपना पुत्र समझता था। असल में वह हरणाक्ष का काल था। प्रहलाद को हरणाक्ष ने जितना ही डराया वह उतना ही दलेर बनता गया। अपने पिता का हुक्म न मानने पर अंत में उसने अपने राज सैनिकों को कहा, इसे ले जाओ और नदी में डुबोकर मार दो। ऐसी औलाद का ही क्या करना है जो बाप के विपरीत चले और उसको दुख दे। यह मेरा हुक्म है। जब शाही कर्मचारी उसे ले जा रहे थे तो वह जरा भी न रोए बल्कि हंसकर कहते जा रहे थे, हरे राम हरे राम हरे राम। वे उसे नदी के किनारे पर ले गए। उस समय नदी का जल बहुत तेज चल रहा था। राजदूतों ने उसे नदी में फेंक दिया जिस तरह कोई पत्थर फेंका जाता है। परंतु कुछ ही दूरी पर प्रहलाद हरि हरि करता हुआ बाहर आ गया और उनसे पहले ही वह महल में पहुंच गया। दूतों ने उसे फिर पकड़ लिया और नदी की तरफ ले गए। पहले उन्होंने उसके हाथ पांव इसलिए नहीं बांधे थे कि बच्चा है, नदी में पानी इतना गहरा है कि अब की बार उन्होंने उसके हाथ पैर बांध दिए और साथ ही एक पत्थर भी बांध दिया और नदी में फेंक दिया। वे उसे फेंक कर आ गए कि अब वह नहीं बच सकता। जल्लादों के घर पहुंचते ही वह भी महल में आ गया। जल्लाद यह कोतक देखकर दंग रह गए। वह सीधा राज दरबार में चले गए। यह देखकर हरणाक्ष क्रोध में आ गए। जल्लादों ने उसे डुबोने की सारी बात बताई। हरणाक्ष ने उसे एक बार फिर समझाया कि अभी भी वक्त है, यह नाम जपना छोड़ दे, नहीं तो तुम किसी न किसी दिन जरूर ही मारा जाएगा।
अपने पिता के मुंह से यह बात सुनकर प्रहलाद ने हंसकर कहा, मैं यह हरि का जाप नहीं छोड़ूंगा। यह हर जगह है, यह हर जगह मेरी रक्षा करता है, इसलिए हरि का सिमरन करना ही सबसे बड़ा है। इस बात का जब हरणाक्ष की बहन होलिका को पता चला तो वह भी अपने भाई की सहायता करने के लिए आई। उसने अपने भाई को कहा, यह तो बात कुछ भी नहीं है, आप एक लकड़ियों की चिखा चिन्ह दें, मैं उस चिखा में इसे अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊंगी। उसके पास एक ऐसी चुनरी थी जिसे आग नहीं लगती थी। हरणाक्ष ने ऐसा ही किया। उस चिखा में होलिका उसे अपनी गोद में लेकर बैठ गई और उसे आग लगा दी। यह देखने के लिए हरणाक्ष ने अपनी राजधानी में हुक्म दिया था कि सभी आकर देख लें, इस तरह करने वालों को क्या फल मिलता है। धीरे धीरे आग की लपटें ऊपर उठने लगी। जिसे प्रभु को बचाना है उसे कोई नहीं मार सकता। एक हवा का झोंका आया, वह चुनरी उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका धू धू करके जलने लगी। अब सभी शहरवासी सोच रहे थे कि प्रहलाद का अब बचना मुश्किल है। प्रहलाद आग में बैठा हुआ हरि का सिमरन करने लगे। उसमें होलिका तो जल गई और प्रहलाद हरि राम कहते हुए बाहर आ गए। हरणाक्ष एक बार फिर शहरवासियों की नजरों से फीके पड़ गए कि जो कह रहा था अब मरना मेरे हाथ में है, तो इसका पुत्र ही इससे नहीं मर रहा था। इससे उसे और क्रोध आ गया। उसे इतना भी होश न रहा कि काल उसके सिर पर कूक रहा है। इस बार वह खुद एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए और उसके हाथ पांव बांधकर उसे पहाड़ से नीचे गिरा दिया, परंतु प्रहलाद वहां से भी बच गए। एक दिन उसने अधिकारियों को कहा कि एक लोहे के थंब को गर्म करो। वह अपने मन में सोच रहे थे कि अगर वह इस थंब से बच गया तो वह तलवार से मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर देगा। जब प्रहलाद को उस थंब के साथ बांधा तो वह वहां से भी बच गए। अब वह गुस्से से और लाल हो गए और कहने लगे, तेरा भगवान कहाँ कहाँ रहता है? तो प्रहलाद ने कहा, भगवान कण कण में रहता है, वह हर एक प्राणी को अन्न जल देता है। तो हरणाक्ष ने कहा, इस थंब में भी तेरा भगवान है? तो प्रहलाद ने कहा, इस थंब में भी भगवान है। जब हरणाक्ष कृपाण से उस पर वार करने लगे तो उसका हाथ ऊपर का ऊपर ही रह गया। उस थंब में से विष्णु नरसिंह रूप धारण करके बाहर निकल आए। उस समय न दिन था, न दिन अंदर था, न बाहर था, न रात थी, न दिन था। नरसिंह ने उसे अपनी बाहों में ले लिया, उसे धरती पर न लगने दिया, उसका पेट चीर कर उसका अंत कर दिया। उसने उसका पेट भी नाखूनों से चीरा। एक राक्षस का अंत हो गया और धर्म की जीत हो गई। उस समय प्रहलाद ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे महाराज जी, आप अपने असली रूप में आकर दर्शन दो। आपका यह रूप देखकर डर लग रहा है, यह मेरी विनती स्वीकार करो। उस समय विष्णु जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया, प्रहलाद को निहाल कर दिया, उसे राज तख्त पर बैठा दिया और राक्षसों के राज का अंत हो गया। सारी प्रजा खुशी मनाने लगी और मंदिरों में कीर्तन होने लगे। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पहला तो यह कि अगर मनुष्य को कोई शक्ति हासिल हो जाए तो अहंकार नहीं करना चाहिए और उसे अच्छे कामों की तरफ लगाना चाहिए। अगर वह शक्ति दे सकता है तो वह शक्ति ले भी सकता है। दूसरी यह कि जो भी प्राणी सच्चे मन से परमात्मा की भक्ति करता है
तो उसे दुश्मन की तरफ से तत्ती हवा भी नहीं लगती। इसलिए एक मन होकर प्रभु का सिमरन करते रहें, इसका फल मालिक अपने आप ही देगा। वाहेगुरु।